ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड 8वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर श्रेष्ठ, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु है। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उस समय वहाँ उन श्रेष्ठ ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं ब्रह्म विष्णु जी दोनों यही सोच रहे थे कि यह कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन द्विवर्ण कार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओमनाथ का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तेजो में रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्र मंडल की भांति थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे, तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्राह्मण शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए। यह चिंता रहित रुद्र है, पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। यह एक सत्य परम कारण, आनंद, अकुत, परात्पर और पर ब्रह्मा है। प्रणव के पहले अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अतः ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरे अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव जी बीजित अर्थात बीज के स्वामी हैं, तो अकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज है। ओकार अर्थात विष्णु जी योनि है। महेश्वर बीजी बीज और योनि में है। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूप योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह दिव्य खंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्ष के बाद भगवान शिव ने इस खंड को दो भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके दो भागों में से पहला सूर्य में कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे सर्वलोक उत्पन्न हुआ तथा कपाल के नीचे भाग से 5 सतहों वाली प्रकृति प्रकट हुई। उस खंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो स्वयं लोकों के सृष्टा है। भगवान शंकर ही आ उ माँ त्रिविध रूपों में वर्णित है, इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी से शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभुदय से क्षोभित भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौरवर्ण, परम कांति में अनेक आभूषण से विभूषित, महान उदर, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था, और जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थित हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इस प्रकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार दाहिना और उकार बायां कान है। त्रिउकार दायां और त्रिकार बायां गाल है। उनकी नाक छिद्र है। एकार एकार उनके दोनों होठ है। ओकार ओंकार उनके दोनों दंत पंक्तियां है। आ और आ देवादिदेव शिव के तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ है और चा आदि बाएं 5 हाथ है। टा टा शुरू 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार दाहिना और बकार बायां पार्श्वभाग है। भकार कंधा मकर हृदय है। हकार नाभि है। या 7 के 7 अक्षर 7 धातु हैं, जिनसे भगवान शिव का शरीर बना है। इस प्रकार भगवान महादेव व भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों पर प्रणाम किया। तब हमने 5 कलाओं से युक्त उकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्वमसि महाकाव्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम महत्व रूप है। उसके बाद धर्म और अर्थ का साधक वृत्ति स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर अपना आरंभ किया। ईशो के मुकुट ईशी आन हैं, जो पुरातन पुरुष है, हृदय को प्रिय लगने लगे, जिनके चरण सुंदर है, जो सांप को आभूषण के रूप में
धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी और हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक शिव को मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट से स्तुति की। इसी के साथ दूध संहिता के प्रथम खंड का 8वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।